बेस्ट नेटवर्कर बनने के लिए क्या करना होगा? मुश्किल मिजाजी के साथ काम करना होगा, परसिवरेंस पैदा करनी होगी, लगे रहना। एक कामयाब बंदे ने कहा, एक जुमला लिख ले, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि सारे लोग ने इसको नोट डाउन कर ले इस जुमले को। मैं काम तब बंद नहीं करता जब मैं थक जाता हूं। मैं काम तब बंद नहीं करता जब मैं थक जाता हूं, बल्कि मैं काम तब बंद करता हूं जब मेरा काम खत्म हो जाता है। बल्कि मैं काम तब बंद करता हूं जब मेरा काम खत्म हो जाता है। रिपीट कर रहा हूं, मैं काम तब बंद नहीं करता जब मैं थक जाता हूं, बल्कि मैं काम तब बंद करता हूं जब मेरा काम खत्म हो जाता है। जिस मकसद के लिए आप इस सिस्टम में आए हो ना, इसको हमेशा सामने रखना है। इसको ज्वाइन क्यों किया है मैंने, ये आपको पता होना चाहिए। किस लिए ज्वाइन किया है? अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए। किस लिए ज्वाइन किया है? अपने माँ बाप को खुशियां दिलाने के लिए। किस लिए ज्वाइन किया है? अपने माँ बाप को हज उम्रे करवाने के लिए। किस लिए ज्वाइन किया है? अपने माँ बाप को गाड़ियों में बिठाने के लिए। किस लिए ज्वाइन किया है? अपने बच्चों के बेस्ट फ्यूचर के लिए। किस लिए ज्वाइन किया है? अपनी बीवी को अपनी गाड़ी में लेके आना है, किराए की गाड़ी में नहीं लेके आना। इसलिए ज्वाइन किया है। किस लिए ज्वाइन किया है? दुनिया घूम सकें, विजिट कर सकें, शेयरिंग कर सकें। किस लिए ज्वाइन किया है? बाजार जाऊं तो रेट ना पूछूं, चीज पसंद आ जाए उसे कहूं पैक कर दे। ये होती है मजा जिंदगी जीने का। पता क्या होता है? मार्केट में जाएं, आपको कोई भी चीज पसंद आ जाए, आप दुकान वाले को कहें ये भी कर दें, 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 और एंड पे कहें कितना बिल बने। जिस दिन ये सोच बन गई, ये जिस दिन इस लेवल पे आप पहुंच गए ना, समझो उस दिन जिंदगी के मजे ही मजे हैं। जिस दिन तक ये काम चलता रहा, ये चीज देखी पसंद आई, पहले रेट पूछा ये कितने की है, उसने कहा ये तो इतने की है। ओहो नहीं, कोई डिजाइन खास नहीं है इसका, डिजाइन तो बड़ा खास है, जेब खास नहीं है, पैसे साथ नहीं है। चीज पसंद आ गई थी, लेकिन छोड़ के किस लिए आए? मजे की बात बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग पता क्या है? जिस सिस्टम में आ गई उसका लेवल बताऊं आपको, इसका स्टेटस बताऊं आपको। इसका स्टेटस ये है कि आप घर से निकलेंगे सब्जी लेने के लिए, और आपको रास्ते में गाड़ी पसंद आ जाएगी, और आप गाड़ी लेके घर वापस आएंगे। जिस दिन आप बेस्ट नेटवर्कर बन गए, आपका ये स्टेटस होगा कि आप गए थे सब्जी लेने, लेकिन जब घर वापस आए गाड़ी लेके आए। बीवी ने पूछा ये क्या हुआ, गाड़ी कहाँ से ले ली? आपने कहा गया तो था सब्जी लेने के लिए, लेकिन गाड़ी मुझे बड़ी अच्छी लगी, सेल हो रही थी, तो मैंने उनको पैसे दिए, चेक दिए, और गाड़ी लेके घर आ गया। ये है लेवल, ये है स्टेटस। होटल में जाए तो वहां पे कीमतें ना पड़े, वहां पे चीजें देखें कौन सी चीज क्वालिटी वाली है, एंड उसके दाएं साइड में ना देखा जाए कि उसका बिल कितना, उसका रेट कितना है। 90 नहीं, बल्कि मैं यूं कहूंगा 95% लोग जब होटल में खाना खाने जाते हैं ना, कभी कभी जाते हैं, और जब चले भी जाते हैं भूल भाल के, अपनी बीवी को खुश करने के लिए, बच्चों की जिद को पूरा करने के लिए चले भी जाते हैं, तो मेन्यू कार्ड को लेते हैं, चीजें नहीं पढ़ रहे होते, रेट पढ़ रहे होते हैं। और अगर आप रेट पढ़ रहे हैं और नेटवर्किंग को छोड़ दिया और फिर कह रहे हैं मेरी किस्मत खराब है, खुदा के लिए माजरत से हाथ बांध के माफी मांग रहा हूं, फिर जूतों की कमी होती है उस बंदे को। आप बेस्ट नेटवर्कर बन जाएं, आप इस सिस्टम के साथ जुड़े रहें, जो आदतें हमने बता दी हैं इनको अपना लें, तो फिर एक दिन आएगा, बच्चे जिस दिन होटलिंग करने को कहेंगे आप उस दिन जाएंगे, बीवी जिस दिन कहेगी आप उस दिन जाएंगे। और वहां से जब आप मेन्यू कार्ड लेंगे तो आप उसकी कीमतें नहीं रीड कर रहे होंगे, आप फिर चीजें रीड कर रहे होंगे। जो आपको बेस्ट लगेगी आप उसका ऑर्डर देंगे कि सर ये ले आए, और बाजार में जाएंगे, बच्चे जो मांगेंगे लेके देते जाएंगे। ये मजा होगा जिंदगी का। तो अपना तो सिस्टम को ज्वाइन किस लिए किया था, इसको सामने रखना होगा कि जब छोड़ने को दिल करे तब अपने आप से पता क्या कहना है, क्या माँ को हज करवा लिया मैंने, क्या अबू को हज करवा लिया, क्या बहन की शादी अच्छे घर में करवा ली, क्या बहन को अच्छा जहेज दे लिए, क्या अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर लिया, क्या मैंने गाड़ी ले ली है, क्या मैंने उम्रा कर ली है, क्या मैंने सैरें कर ली हैं, क्या मैं मेन्यू कार्ड को देख के कीमतें पढ़ रहा हूँ या चीजें पढ़ रहा हूँ, क्या मैं बाजार में जाके रेट पूछ रहा हूँ या चीजें पैक करवा रहा हूँ। उस दिन अपने आप से ये सवाल करने हैं। अगर अंदर से जवाब है नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर कहना क्यों छोड़ रहे हैं। फिर छोड़ना नहीं है, अभी तक तो मेरा काम पूरा ही नहीं हुआ, मैं क्यों छोड़ रहा हूँ इसको।
खुदा के लिए तब तक नहीं छोड़ना जब तक ख्वाब पूरे ना कर लेना, जब अपने फैमिली की खुशियां पूरी ना कर लेना। जब जिस माँ बाप ने आपके लिए इतना कुछ किया है, उनके लिए आप थोड़ा सा नहीं कर सकते? जिस माँ बाप, देखें, मेरी बेटी बीमार हुई है चंद दिन पहले, सर रात हम सोए नहीं। ये हम बातें सुनते थे कि बच्चा जब रोता है तो माँ बाप को नींद नहीं आती। तो मैं घर आया हुआ था तो बेटी की अचानक तबीयत खराब हो गई। रात को तकरीबन वो सोई 10 बजे, 12 बजे उठ गई। 12 बजे उठ के रोना शुरू कर दिया। सो नहीं सके, हमें नींद नहीं आई एक मिनट ही। तो सेम इसी तरह मैं, सेम इसी तरह आप, मतलब हम सब बचपन में बीमार होते रहे। बचपन में जब हमारा दौर था तो तब तो पता पैम्पर शैम्पर थे भी कि नहीं, हम तो बिस्तर गीला करने वाले बच्चे थे और माँ बाप वहां सोते थे और सूखी जगह पे लिटाते थे हमें। जिस माँ बाप ने इतनी कुर्बानियां दी, इसे कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ दे दर्द उस टाइम होता है जिस टाइम औरत माँ बनती है। जिस टाइम औरत माँ बनती है दुनिया का सबसे तकलीफ है। उस टाइम औरत के कमेंट्स पता क्या होते हैं? मैं जिंदगी में दोबारा कभी माँ नहीं बनूंगी। लेकिन जब बच्चे को देखती है ना, इतनी खुश होती है कि कहती है ये नेमत एक नहीं चाहिए, मुझे एक और भी चाहिए। फिर दोबारा तकलीफ ली होती है, बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाती है, पता है कि वो तकलीफ मुझे आई थी। लेकिन बच्चों के लिए, और बच्चे माशाल्लाह से थोड़ी सी अप्स डाउन आते हैं, थोड़ी सी परेशानी आती है, थोड़ी सी मुश्किलात आती है और घबरा के बैठ जाते हैं और छोड़ के बैठ जाते हैं। देखिए, माँ बाप आपके हैं ना, बहनें आपकी हैं। सर मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ सिस्टम में जो बैठे हैं बहनें या भाई जो भी बैठे हुए हैं, आपके जो बड़े बहनें हैं ना, उन्होंने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया होगा। आपके जूठे बर्तन, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, उनके जूठे बर्तन उनकी बहनें धोती हैं, उनके मैले कपड़े बहनें धोती हैं, बड़े प्यार से धो के प्रेस करके लटकाए होते हैं। पूछा जाता है बड़े प्यार से धोए जा रहे हैं, बड़े प्यार से प्रेस किए जा रहे हैं, क्यों? तो बहनें भाइयों को पता क्या मानती हैं, चाहे छोटा भी हो या बड़ा हो, बहनें भाइयों के हीरो मानती हैं। जी मेरे भाई के, और जब पहन के बाहर निकलेगा लोग इसको देखेंगे, प्यारा लगना चाहिए, मेरा भाई प्यारा लगना चाहिए, सबसे अलग लगना चाहिए। और भाई माशाल्लाह अभी तक ईद पे एक सूट नहीं लेके दिया, और छोटी सी मुश्किल आती है तो घबरा के सिस्टम को छोड़ के परे हो जाते हैं। फिर कहते हैं जी मैं मर्द हूँ, खुदा के लिए। मेरे उस्ताद पता क्या कहा करते थे, मेरे बात ज़हन में आ गई, इंसान मूछें रखने से, या इंसान मसल्स बनाने से, या इंसान सिक्स पैक बनाने से, जिम जाने से मर्द नहीं बनता। बंदा मर्द कहलाने के काबिल उस दिन होता है कि माँ कुछ भी मांगे चीज कदमों में हो, बाप कुछ भी मांगे चीज कदमों में हो, बहन कुछ भी मांगे चीज झोली में हो, बच्चे कुछ भी मांगे लाके दे दे, बीवी कुछ भी मांगे लाके दे दे। जिस दिन सारी फैमिली की सारी खुशियां पूरी करने में कामयाब हो गया, उस दिन मर्द कहलाने के काबिल होगा। वरना मर्दानगी शर्दानगी कोई नहीं है। मैं बंदा हूं तो मैं मर्द हूँ, वन व्हीलिंग कर ली तो मर्द बन गया है। मोबाइल को अच्छे तरीके से चला लिया तो बड़ा खुश हो रहा होता है, वो इधर देख के दूसरी साइड पे चैटिंग कर रहा हो तो बड़ा खुश होता है। वो एक बंदा था ना, उसने ना बड़े साल लगा के, तो उसने काफी साल लगा के ना, तो एक उसने फन सीखा, बादशाह के पास आया। बादशाह के पास आके कहता है मेरे पास एक ऐसा फन है, एक ऐसी चीज है, कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन शर्त ये है कि मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन आपने मुझे इनाम देना होगा। बादशाह ने कहा ठीक है जी, इनाम दूंगा, करके दिखाए। उसने क्या किया, उसके पास दो सुइयां थी, सुई समझते हो, सुई सिलाई करने वाली जो सुई होती है, उसके पास दो सुई थी, एक बड़ी थी एक छोटी थी। उसने बड़ी सुई ना थोड़ी दूर, यूं कह लें कि कुछ 7-8 फुट दूर जमीन में गाड़ दी। सॉरी, 7-8 फुट दूर ना जमीन में गाड़ दी। उसका जो नक्का होता है, नक्का समझते हैं जहां से धागा गुजारा जाता है, उसको ऊपर रखा और दूसरी साइड नीचे जमीन में गाड़ दी। गाड़ के ना 7-8 फुट दूर खड़े होके उसने सुई फेंकी और उस नक्के से सुई गुजार दी। जब उस नक्के से सुई गुजार दी ना, तो वहां जो दरबारी बैठे थे सब ने क्लैपिंग की, बादशाह ने भी क्लैपिंग की। क्लैपिंग करने के बाद बादशाह ने कहा ऐसे करो, एक ना ट्रे भर के ले आओ हीरे जवाहरात का, हीरे जवाहरात का ट्रे भी भर के ले आओ, और साथ में ऐसे करो कि एक जूता तकड़ा सा जूता लेके आओ। अब वो अब वो सुई गुजारने वाला ना पहले बड़ा खुश हुआ ट्रे का सुन के ना, कि हीरे जवाहरात का ट्रे,
और जब उसने जूते का सुना तो घबरा गया, परेशान हुआ। घबरा के बादशाह से कहता है, बादशाह साहब ये ट्रे हीरे जवाहरात का तो समझ आ गया कि आप मुझे इनाम देना चाहते हैं, ये जो जूता मंगवाया तकड़ा और मजबूत जूता, ये किस लिए मंगवाया, इसकी समझ नहीं आई है। बादशाह ने कहा, हीरे जवाहरात तुझे इसलिए देने हैं कि वाकई तूने एक काम किया है जो कोई नहीं कर सकता, और जूता इसलिए मंगवाना है कि उल्लू के पट्टे इतने साल जाया किस काम पे कर दिए। ये भी कोई काम था यार, इस काम पे तूने इतने साल जाया कर दिए। और जनाब मसल बनाने पे टाइम जाया कर रहे हैं, जनाब मूछे बनाने पे और अब पीछे से बाल ब्लैक आगे से वाइट है, बालों के डिजाइन बनाने पे टाइम जाया कर रहे हैं, वन व्हीलिंग पे टाइम लगा रहे हैं, टिकटॉकर बनने पे लगा हुआ है। तो खुदा के लिए यार, ये बनने से आपके माँ बाप की जरूरतें भी पूरी नहीं होंगी। अब आज आप इन चीजों में टाइम लगा रहे हैं, लेकिन औलाद भी देनी है, जिस भूल तीन तीन पै आ गए, ये सारे टिकटॉक भूल जाएंगे, में वन व्हीलिंग भूल जाएंगे, फिर ये दूध भी लेके तैयारियां पड़ जाती हैं, फिर मेहनत करनी पड़ेंगी, फिर गधों की तरह काम करना पड़ता है। और महंगे मोबाइल रखे होते हैं, और शादियों के बाद मैंने उनको देखा नोकिया पे आ जाते हैं, ये एंड्रॉइड मोबाइल छूट जाते हैं उनसे। तो अपना टाइम जाया ना करें, आज बड़ा कीमती टाइम है, आज कुछ करने का टाइम है। आज कुछ कर लेंगे तो माँ बाप की खुशियां भी पूरी कर लेंगे, कल जब शादी होगी तो आपको परेशानी नहीं होगी, आपके बच्चे होंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, आप सारी जरूरतें उनकी, सारी खुशियां उनकी पूरी करने वाले बन जाएंगे। फिर जिंदगी गुजारने का मजा ही और होगा। वरना जिस दिन दाल रोटी पूरी ना होगी उस दिन घर में फिर डंडा चलेगा, उस दिन तो फिर चमचा चलेगा, है चमचा समझते हो ना, डोई डोई तो समझते होंगे, शादीशुदा रात को तो समझ आ रही होगी, फिर डोइयां चलती हैं घर में। तो ये चीजें होती हैं, तो पहले अपने आप को संभालने की जरूरत है, वरना फिर डोई खाने के लिए तैयार हो जाए। तो आज टाइम है, कल नहीं है, फिर जलालत ही जलालत है। मैंने आपको ये स्टोरी कभी सुनाई थी आज से 5-6 मीटिंग पहले, वो बाबे वाली। वो बाबा बस में खड़ा होके, एक शापर हाथ में होता है और एक डंडा पकड़ा होता है। बाबे से पूछा, बाबा जी कहाँ जा रहे हो? कहता मजदूरी करने जा रहा हूँ। बाबा इस उम्र में मजदूरी? कहता हाँ जी बेटा, जब मैं जवान था तो मैं बदमाश था, किसी की जरूरत नहीं थी गली में ऊंची आवाज में बात कर जाए। तो बाबा जी आज आज काम करना पड़ रहा है। एक बाबा और हमने देखा जो गाड़ी से उतरता है, पोते की उंगली हाथ में होती है, बाग में पार्क में सैर कर रहा होता है। बाबा जी बड़ी मौजें मार रहे हो, बड़ी सैरे मैरे कर रहे हो। तो बाबे ने कहा, बेटा जब मैं जवान था मैंने इतनी मेहनत की कि आज मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है। सर जिंदगी में हर इंसान अय्याशी भी करता है, मजदूरी भी करता है। अक्लमंद इंसान जिंदगी के पहले हिस्से में मजदूरी करते हैं और आखिरी हिस्से में शादी के बाद और बच्चों की जिंदगी में इंजॉय करते हैं, अय्याशियां करते हैं। लेकिन बेवकूफ इंसान जिंदगी के पहले हिस्से में अय्याशियां करते हैं, इश्क करके, नशा करके, आवारा गर्दी करके, अय्याशी करके टाइम जाया कर लेते हैं, फिर बुढ़ापे में जाके मजदूरियां करते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है, आप अय्याशी पहले टाइम में करना चाहते हैं या आखिरी टाइम में करना चाहते हैं। याद रख लें, जवानी की मजदूरी और मेहनत भी एंजॉय होता है, और बुढ़ापे की मेहनत और मजदूरी जलालत होती है। जवानी की अय्याशी जलालत और बुढ़ापे की अय्याशी मजे मजे होते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है आप किस लेवल पे अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, अपने मुश्किल मजाजी के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। जब भी छोड़ने को दिल करे तो ये जितनी बातें मैंने की ये मेरे टॉपिक में थी ही नहीं, लेकिन मेरे जहन से आती गई और मैं करता गया हूँ। इन चीजों पे अमल कर लेना है। छोड़ने को दिल करे तो माँ को ले आना सामने कि उसने मेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, मैंने क्या किया। बाप को ले आना सामने, बाप ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, मैंने क्या किया है। मैं आज छोटी सी मुश्किल से घबरा के सिस्टम को छोड़ रहा हूँ। अगर ये सोच आपने बना ली तो आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर मुश्किल मिजाजी से, जुमला बोल रहा हूँ दोबारा से, मैं ये काम तब बंद नहीं करता जब मैं थक जाता हूँ, मैं तब बंद करता हूँ जब खत्म हो जाता है। तो खत्म करने के बाद रुकना है, उससे पहले रुकना नहीं है। उससे पहले रुक गए तो आप नाकाम हो जाएंगे।
खैर ये चीजें तो यहाँ से आगे चलनी थी, टाइम हमारा खत्म हो गया। ये बेस्ट नेटवर्कर पे हमने पीछे स्टार्ट की थी पिछले वीक ना, तो कुछ पॉइंट रहते थे। मेरा माइंड ये था कि ये आज क्लियर करके ना आपको एक चीज सिखाऊं जो मुझे लग रहा है कि आपको सिखानी चाहिए। सर टाइम है, काइंडली कंटिन्यू रखें सर आप। टाइम देखें 10 बज गए। मैं कोई टाइम मसला को नहीं बड़ा सर। पाबंद हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। सर तो सारे जल्दी उठते हैं माशाल्लाह। ये गलती आप लोगों की, आपने आज पहले आधा घंटा लेट कर दिया हुआ मुझे। सर मजबूरी थी, नहीं ये ना लुकमान भाई, 10 मिनट 15 मिनट तो करना हो तो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। एक चीज मैं आपको एक और यहाँ चीज सिखा दूं, आपको एक चीज बता दूं। जो नींद होती है ना 12 बजे से पहले की, हम चाइना गए ना, चाइना, वहां पता क्या हुआ हमारे साथ। सुबह 4 बजे अलार्म बज गया, चलो जी नाश्ते के लिए आ जाए। हम तो माशाल्लाह नाश्ता यहाँ करते हैं 9 बजे 10 बजे। हमारे पाकिस्तानी की नेचर आदत इतनी खराब हो चुकी है। 4 बजे अलार्म बजा जी, उठ जाए जी, नाश्ता रेडी कर ले। फिर 4:15 बजे अलार्म बजा। फिर 4:30 बजे उन्होंने कहा 15 मिनट टाइम और है, जो आ जाएगा वो खा लेगा, जो नहीं आएगा 4:45 के बाद नाश्ता नहीं मिलना। भाग के हम वहाँ पाकिस्तानी सारे पहुंचे थे, हम पाकिस्तानी माशाल्लाह लेट थे। तो उनसे हमने पूछा ये क्या सीन है, तो उन्होंने वहां हमें एक चीज सिखाई। वहां हमारी ट्रेनिंग हुई थी चाइना में। उन्होंने कहा कि 12 बजे से पहले 1 घंटा सोना और 12 बजे के बाद 3 घंटे सोना, ये दोनों बराबर है। अब चाइनियों के नेचर पता क्या, वो पता क्या करते हैं मैं आपको, वो नाश्ता 8 बजे से पहले पहले कर लेते हैं। जितना भी लेट करना हो ना, वो कहते हैं 8 से एंड नाश्ता, 8 के बाद नाश्ता करना यूं समझ लें कि खुद के साथ दुश्मनी है। कहते हैं नाश्ते का जो सही टाइम है वो सूरज जब निकल रहा हो ना, उससे पहले पहले सूरज निकल रहा हो उस टाइम तक कर लें आप नाश्ता, उसका बहुत बेनिफिट होता है। ये चीज उन्होंने बताई। उसके बाद कहते हैं हम नाश्ता वाश्ता करके अखबार वखबार पढ़ के फिर रेडी होके ऑफिस जाते हैं। फिर हम वहाँ क्या करते हैं, 12 बजे हम कुछ थोड़ा बहुत खाते हैं, फिर हम वापस आके 4 बजे हमारा खाना जो होता है वो रेडी होता है। घर आके 4 बजे हमने खाना खाना होता है। खाना खाने के बाद हम निकल जाते हैं पार्क में। 6 बजे तक उधर रहना है ना, 6 बजे के बाद आना है, 1 घंटा 1.5 घंटा टीवी देखना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। 8 8:30 बजे हमने सो जाना है और सुबह 3 बजे हमने उठ जाना होता है। अगर हम इस्लाम को पढ़ें तो इस्लाम भी यही कहता है, हमारे प्यारे नबी का फरमान है कि इशा के फौरन बाद सो जाएं और पिछली रात उठ जाएं। तो ये सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है कि टाइम से सोना और टाइम से उठना। तो मेरी नेचर आप खराब ना करें। ये टॉपिक जो है ना, ये है, मैं आपको बता देता हूँ, ये है क्लोजिंग पे मैंने तैयार किया हुआ है। मतलब सेल क्लोज करने पे ना, मतलब हम बंदे को प्रेजेंटेशन दे लेते हैं, फॉलो अप कर लेते हैं, लेकिन झिझकते रहते हैं, इससे पैसे कैसे कहें, इसको काम कैसे कहें, इसको कैसे पूछें इसने ज्वाइन करना है कि नहीं करना। इसके ऊपर ना प्रॉपर 3 चीजें मैंने तैयार की हैं। ये तकरीबन आधे पौने घंटे का टॉपिक होगा हमारा। तो ये नेक्स्ट वीक ना मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। इस पे ना प्रॉपर आपको गाइडलाइन दूंगा। कुछ सवाल भी आपसे लूंगा कि जब आप क्लोजिंग के ऊपर आते हैं तो फिर आपको क्या क्या आगे से रिजेक्शन आती हैं या क्या क्या बातें होती हैं, उनका हल भी बताऊंगा। और मेरी तरफ से जो चीजें होंगी वो भी बताऊंगा कि क्लोजिंग करने के लिए, सेल क्लोज करने के लिए आपने क्या क्या बातें करनी है, क्या क्या पूछना है और उसको क्या क्या बताना है, और वो किस लेवल की आपने उससे गुफ्तगू करनी है ताकि आपकी जो सेल है वो क्लोज हो सके। इसमें ना हम प्रॉपर फिर नेक्स्ट वीक करेंगे और इंशाल्लाह बेस्ट तरीके से आपको समझाऊंगा। बेस्ट नेटवर्कर के जो पॉइंट थे वो आज मैंने पूरे कर लिए। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह वो और कुछ ना कुछ साथ और चीज तैयार कर लेंगे। वो आप मुझे बता देंगे कि आपके बिजनेस में आपको कोई परेशानी आ रही है, तो उस टॉपिक पे भी हम फिर ट्रेनिंग कर लेंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर कर देंगे। कोई छोटा मोटा किसी का क्वेश्चन यहाँ से मैसेज कर देते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या होना चाहिए ना। ठीक है ठीक है, आप मुझे ना एक तो ये सेंड कर देना ना, कौन कौन से टॉपिक कह रहे हैं जो परेशानी आ रही है ना। आप ऐसे किया करें कि आपको जो भी सवाल को परेशानी आती है आप सीनियर को डिस्कस कर लिया करें, वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर नहीं आती तो बेस्ट तरीके से, आपको नहीं समझ आती फिर मुझे बता दें, फिर मैं आपको इंशाल्लाह वो चीजें जो है ना वो समझा दूंगा। ये टीम मैनेजमेंट, हाँ जी बिल्कुल, ये एक है टॉपिक है, पूरा टॉपिक है ट्रेनिंग का कि लीडरशिप क्वालिटी। पिछले ट्रेनिंग में या पिछले ट्रेनिंग में मैंने बताया था कि लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर पैदा करें, लेकिन कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए कि बंदा लीडर बन जाता है, ये एक पूरी ट्रेनिंग हम करेंगे इस पे ना, कि बेस्ट